गौनाहा भाकपा माले 16 अक्टूबर से भितेहारवा गांधी आश्रम से करेगी बदलो बिहार न्याय पद यात्रा का शुभारंभ। स्मार्ट मीटर बना खून चुस्क यंत्र, सरकार जमीन सर्वे कराने के बहाने हड़पना चाहती है गरीबों का जमीन। वीरेंद्र गुप्ता, विधायक मेंटाड़ भाकपा माले। न्यूज 9 टाइम्स, पश्चिम चंपारण, गौनाहा से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। बदलो बिहार न्याय यात्रा सफल करो, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, खून चूसक यंत्र स्मार्ट मीटर वापस लो, सभी गरीबों को 5-5 डिसमिल जमीन देना होगा, ब्लॉक बैंक से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, सभी गरीबों को मनरेगा के तहत 200 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, बदलो बिहार न्याय यात्रा को सफल करो, सभी गरीबों को 2-2 लाख रुपया देना होगा, गरीबों को अधिक का आय प्रमाण पत्र देने का जवाब देना होगा, गरीबों को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया का आय प्रमाण पत्र देने वाले सीओ को जवाब देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, सर्वे के नाम पर बुलडोजर राज की तैयारी नहीं चलेगी, सर्वे के नाम पर बुलडोजर राज की तैयारी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, सभी गरीबों को 5-5 डिसमिल जमीन देना होगा, सभी गरीबों को पक्का मकान देने का वादा पूरा करो, सभी गरीबों को पक्का मकान देने का वादा पूरा करो। मोदी का कंपनी राज नहीं चलेगा, मोदी का कंपनी राज हो बर्बाद, मोदी का कंपनी राज हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और सिकटा से विधायक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग की एक बैठक चल रही थी जिसमें बिहार में लूट और झूठ की सरकार चल रही है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, तो जो केंद्र में जो सरकार है वो भी कंपनियों की लूट कायम किए हुए है, वहाँ भी धोखाधड़ी लगातार जनता से की जाती रही है। तो इस लूट और झूठ के खिलाफ जनता की जो बदहाली है, जनता जो त्राहिमाम कर रही है, कि इसके खिलाफ बिहार में भाकपा माले ने 5 जगहों से बदलो बिहार न्याय यात्रा का फैसला किया है, जिसमें एक यात्रा जो है महात्मा गांधी के भितेहारवा आश्रम से शुरू होगी, जो मुजफ्फरपुर तक जाएगी। तो उसी यात्रा की तैयारी के सिलसिले में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं कि वो उस यात्रा की पूरी रूपरेखा बनी है, और इस यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि गांधी जी तो चंपारण में आए थे कंपनी राज के खिलाफ, और आज जो सरकार काम कर रही है, मोदी की सरकार और बिहार की जो सरकार, वो पूरे तौर पे कंपनियों के पक्ष में कर रही है। गांधी जी जमींदारी के खिलाफ आए थे, जमीन पर किसानों का हक अधिकार पूरी तरह से कायम करने की बात आई थी, लेकिन आज जो है सीधे तौर पे भूमि सर्वे के नाम पर एक पूरा तौर पे गरीबों को जो जहां बसे हुए हैं उनको अधिकार न देके, जो ये कानून है भारत में, उस कानून को निरस्त करने की दिशा में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए ये सीधे तौर पे भूमि सर्वे आ रहा है, और जहाँ जो गरीब बसा हुआ है उसको अवैध दखलकार घोषित किया जा रहा है। तो इस ढंग के सर्वे की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पूरे तौर पे जनता के खिलाफ में हो। और स्मार्ट मीटर का तो कहना तो आपको देखेंगे कि ये ऐसी स्थिति में बना दिया है स्मार्ट मीटर कि वो पूरे तौर पे जनता की एक लूट का खून चूसक यंत्र बन गया है, लोगों का वो खून चूस रहा है। आप सोच लीजिए कि जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जीरो बैलेंस पर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बकाया के नाम पर हर सप्ताह पैसे कटते जा रहे हैं, और इस ढंग से लाखों की अवैध वसूली अडानी के लिए, अंबानी के लिए हो रही है।
फिर जब स्मार्ट मीटर रेगुलर हो रहा है तो जो आज बिल आ रहा है उसका 4 बिल आ रहा है महीने में। तो ये पूरी लूट जो है, इस लूट के राज का अंत होना चाहिए। हम ये भी इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में गरीबी जो है वो बिहार में 34% लोगों की है गरीबी, जो 95 लाख परिवार हैं। और ये 95 लाख परिवारों के लिए भाकपा माले ने ये कहा कि बिहार में भूमि सुधार होना चाहिए, आवास भूमिहीन जो हैं उनको भूमि और आवास मिलना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इन तमाम कामों को इनकार करते हुए कहा कि हम गरीबों को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन ये 2-2 लाख रुपये का जो खेल उन्होंने शुरू किया है कि उसमें तय था कि 6,000 से जिनकी कम आमदनी होगी उनको गरीब माना जाएगा। लेकिन जब गरीब जा रहे हैं आय प्रमाण पत्र के लिए तो उन्हें मात्र जो है आपको ये जो है मात्र कह रहे हैं ये इनको बहुत ज़्यादा आपको आय का प्रमाण पत्र दे दिया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि बेलवा या मुसरटोली है, बेलवा मुसरटोली के लोगों को 1-1 लाख 40-40 हज़ार का आय प्रमाण पत्र दे दिया गया है, जिनको 100 रुपया 150 रुपया रोज़ मजदूरी मिलती है। तो ये तो भारी अन्याय है। बिहार में आप देखेंगे कि ये जो योजना है ये पूरे तौर पे भाजपा कार्यकर्ता जो हैं, जदयू के कार्यकर्ता हैं, उनको सरकारी तौर पे फंड लूटने के लिए ये एक तरह से योजना काम कर रही है। जो हकीकत में 6,000 से जिनकी कम आमदनी है उनको इसमें कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है, इसका हम विरोध करते हैं और ये गरीबों के साथ भारी मजाक है, अन्याय है, ये अन्याय नहीं चलेगा। बिहार में आप देख रहे हैं कि दलितों की हत्या हो रही है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ जो गया की घटना है जिसमें माजी का हाथ काट दिया जा रहा है, नवादा की घटना में आप देखेंगे कि कैसे दलितों के गांव जला दिए जा रहे हैं। और ये तमाम जो घटनाएं हैं ये पूरे बिहार में हर जगह है कमोबेश। तो ये दलितों पर काफ़ी अत्याचार का राज में बदल गया है। ये डबल इंजन की सरकार दलितों पर अत्याचार के राज में बदल गई है और इस अत्याचार का राज का हम विरोध करते हैं। गरीबों के पक्ष में, तमाम लोगों के पक्ष में हम लोग न्याय की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि किसानों की भी बदहाल स्थिति है। गन्ना किसान पूरे तौर पर परेशान है। उनकी जो गन्ना का मूल्य तय करने की बात है तो ये सितंबर तक पे भी कुछ अभी निर्धारण नहीं हो सका है केंद्र सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार तो उसमें और लेट लतीफ़ी करती है। तो ये पूरे तौर पे महंगाई के हिसाब से गन्ना किसान का भी दाम नहीं तय हो पा रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है चौतरफा माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं, जो बैंक हैं, और जो एक तरह से एक जो निजी बैंक बना करके जो लूट हो रही है और उसमें ब्याज दर जो है 40% 50% तक चक्रवृद्धि ब्याज कायम करके और किस्त बाई किस्त लोन वसूला जाता है। एक गरीब उसको नहीं भुगतान कर पा रहा है। नतीजा के तौर पे बिहार में आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन से, और जगह जगह गाँव से लोग भाग भी रहे हैं। वो बाहर कमाते हैं, वहीं बाल बच्चे जो है वो चले जा रहे हैं इसलिए कि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और रोज़ रोज़ की उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो ये एक स्थिति बन गई है। तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का